नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में और आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। तो अपने खास शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं कि सूबे की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। आज बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्हें खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से धमकी दी गई है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और बात करेंगे आज जेपी नड्डा के उत्तर प्रदेश के दौरे की, जो कल यानी 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा। 2 दिनों का ये दौरा उनका रहेगा, जिसमें एक बार फिर से चुनावी रणनीति बनाई जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। बात अखिलेश यादव के साइकिल यात्रा की भी आज करेंगे। कल से उनकी साइकिल यात्रा की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इस दौरान जब ये यात्रा शुरू की, अखिलेश यादव ने 400 सीटें जीतने का जो बड़ा दावा किया था, उसको लेकर अब वो निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ मायावती उन पर वार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कह दिया है कि पहले समाजवादी पार्टी की 40 सीटें बचाकर दिखा दें अखिलेश यादव। 400 सीटें तो बहुत दूर की बात है। और इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है खालिस्तानियों की तरफ से। कहा गया कि 15 अगस्त को विधानसभा में झंडा नहीं फहराने देंगे। किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ असर होगा या वो गीदड़ भभकिया जिसे बोलते हैं? देखिए, बड़े बड़े पहलवान तो योगी जी के सामने पानी नहीं पी पाते ठीक से। ये पाकिस्तान आईएसआई के पैसे पे पलने वाले ये सब टुटपुंजे भाड़े के टट्टू, ये बस उन्हीं लोगों के हीरो हैं जो किसान आंदोलन फर्जी जो चल रहा है। ये कुछ खालिस्तानी और आईएसआई के दलाल किस्म के जो लोग होते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल करके, फेसबुक पे वीडियो डाल करके आप योगी आदित्यनाथ को झंडा फहराने नहीं दोगे, ये धमकी दे रहे हैं। ये धमकी दे रहे हो तो ये मजाक ही है। ये धमकी भी नहीं, मजाक है। लेकिन उन लोगों के मुंह पे वो तमाचा है जो लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि किसान आंदोलन के खालिस्तानियों से कोई रिश्ता नहीं है। एक भी किसान नेता ने इस खालिस्तानी पन्नू को कंडेम नहीं किया है। खालिस्तानी के तमाम संगठन कभी कोई टूल किट बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इसे तो डिनायल नहीं है। कहां ये वामपंथी गैंग, कहां ये लुटियन गैंग, कहां ये दलाल पत्रकार, अन्नदाता अन्नदाता चिल्लाने वाले, छाती पीटने वाले लोग क्यों नहीं इसको कंडेम करते? लेकिन आपने जब बात छेड़ दी, अब उस ट्रैक पे हम चले गए हैं। तो आज तारीख क्या है? अन्नदाता वो आज तारीख क्या है? जी, आज 6 अगस्त है। 6 अगस्त। आपने तो बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चलाया था कि भाई 6 अगस्त को लखनऊ को घेर लेंगे। लखनऊ को घेरने वाले थे ये राकेश टिकैत। और हमने उस दिन भी कहा था, ही इज अ ब्लैकमेलर। पॉलिटिकल पार्टी से पैसे उठाना चुनाव से ठीक पहले, यही ये तमाम फर्जी किसान नेताओं का धंधा है। ये आंदोलन जीवी जो कहा गया है, ये वाकई आंदोलन जीवी हैं। ये यही सब काम करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। यही इनका काम है, यही इनका प्रोफेशन है। लखनऊ को घेर लेंगे तो बहुत सारे वीडियोस, ऑडियोज भी आए थे, मैं सुना था सोशल मीडिया में, आपने भी सुना होगा कि भाई वहाँ पे तो योगी जी जो है ये बहुत लठ लठ करता है। वही लठ फिरेंगे इन पे। तो वो लठ में वहाँ पे तेल पिजाया जा रहा था इनके लिए कि भाई आ जाओ, आएंगे तो स्वागत होगा। लेकिन मैं आज देखा देश के सबसे तेज चैनल के ऊपर उसको, और जिस तरीके से इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ये शर्मनाक है। आप किस चीज को न्योता दे रहे हो? एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते इनको समझ में आना चाहिए। आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्लेटफॉर्म दिया है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करता है। आपने एक ऐसे शख्स को प्लेटफॉर्म दिया है जिसने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया है। आपने एक ऐसे शख्स को प्लेटफॉर्म दिया है जो तिरंगे के अपमान को अपना, सो कह सकते हैं कि स्वाभिमान मान रहा है, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि जिस तरह से 26 जनवरी को घुसे थे, 15 अगस्त को भी घुस जाएंगे। ट्रैक्टर भी वही हैं, 2 लाख लोग भी वही हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
शर्मनाक बात है, शर्मनाक और हरकत आप की थी जो 26 है जनवरी को। उसको किस लिए कर रहे हो, वहां पे चल रहा है किसके लिए? ये तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं इस तरह के, पंचायत कॉन्फ्रेंस और कॉन्क्लेव, इस तरह की चीज़ें जो होती है टीवी पे, वो अलग उसका तमाशा होता है। तो उसमें आपने बुलाया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको ग्रिल करना चाहिए। कोई सवाल नहीं पूछेगा। कहाँ है वो सब पत्रकार, वो जो सवाल पूछने का अधिकार है हमारा, जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके फोन में पेगासस घुसा हुआ है? और मैं तो समझ रहा हूं कि ये सब तो दलाल किस्म के लोग हैं। ये ढंग से वामपंथी भी नहीं, वामपंथ क्या है इनको तो समझ में भी नहीं आता होगा। जीवन में वामपंथ को लेकर के कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी। मार्क्स लेनिन, एंजल्स ने क्या कहा है उसके बारे में उनको एबीसीडी मालूम नहीं होगा, और झंडा लेकर के चल रहे हैं। कोई पूछ रहा है इन लोगों से कि बंगाल की बेटी के साथ वहां पे जो गैंग रेप हुआ उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? पहुंच गए, पुजारी ने दलित की रेप कर दी और राहुल गांधी पहुंच गए, सब सारे लोग सब छाते, किसी को याद नहीं है। बंगाल की बेटी याद नहीं किसी को। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये दरअसल वो उसको कहते हैं ना कि भाई एक माहौल बनाया जा रहा है। किसके खिलाफ? योगी जी के खिलाफ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने एक सिंबॉलिक वे में कहा था कि बड़े बड़े पहलवान पानी नहीं पी पाते हैं योगी जी के सामने। तो ये पहलवान ही नहीं, ये बड़े बड़े ये सब जो दलाल किस्म के जो लोग हैं, जो एजेंडाधारी लोग हैं, इनको भी पानी नहीं मिलेगी। ये किस रास्ते इनको मुंह छुपाना पड़ेगा, इनको पता नहीं चल पाएगा। डॉक्टर साहब, चलिए अगली बात करते हैं अखिलेश यादव की कल से शुरू की साइकिल यात्रा। 400 सीटों का कर दिया दावा। अब बीजेपी सीधी कह रही है कि पहले 40 सीटें बचा ले, 400 दूर की बात है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप एक बड़ी पार्टी का, वो भी चैलेंजर जिसको लोग समझ रहे हैं कि भाई आप योगी को चैलेंज करने वाले हैं, ये राहुल गांधी की तरह नॉन सीरियस बयान दोगे, जो नाम उनका है वही चिपक जाएगा। एक तो वैसे ही टोटी चल रहा है बहुत तेज, है ना? टोटी को लेकर के आपने अपनी ऐसी तैसी करवा ली। लीडरशिप में पेशेंस और मैच्योरिटी लोग देखना चाहते हैं। आप इस तरह के बयान देंगे, भाई 3 सीट क्यों छोड़ दिया, किसके लिए? वो भी ले लेते, वो भी ले लिए होते। जब 400 के 400 सीट आप ही जीत जाओगे तो 3 सीट तो आप बता दो भाई किसके किसके लिए। मायावती के लिए छोड़ दिया क्या? एक प्रियंका वाड्रा के लिए छोड़ दिया, एक योगी जी के लिए छोड़ दिया, बाकी सब सीट आप ले जाओगे? क्या मजाक है। इसका मतलब यह है कि ये बयान जो है नॉन सीरियस तरीके से दिया। मतलब डॉक्टर साहब, साफ लगता है कि इलेक्शन इतने नजदीक आ गए हैं, बीजेपी की तैयारियां इतनी तेज हैं, उसके बाद भी इन दलों को अकल नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। तो तैयारी को आप देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया जी, नड्डा जी पहुंच रहे हैं। नड्डा जी फिर आ रहे कल। तो नड्डा जी किस लिए आ रहे हैं? तो नड्डा जी कोई रणनीति बनाने नहीं आ रहे हैं, रणनीति तो बन चुकी है, रणनीति बन गई, उसको एग्जीक्यूट करने आ रहे हैं। वो तमाम ब्लॉक स्तर के बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जितने लोग अभी चुने गए हैं पंचायत इलेक्शन में, उन लोगों के साथ वो बैठक करने वाले हैं और उनको वो निर्देश देने वाले हैं कि कैसे गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर खुल जाना चाहिए। अब ये 1 महीने के अंदर में ये सारा सांगठनिक काम जो है वो हो जाएगा। और आजकल सांगठनिक काम के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत हाईली डिजिटलाइज भी हो गई है। मैंने दिल्ली से बैठे बैठे व्हाट्सएप के जरिए और दूसरे माध्यम के जरिए मुश्किल से 5 मिनट में सारे इंफॉर्मेशन जो है ग्राउंड लेवल तक चले जाते हैं। तो आपके पास उस तरह के नेटवर्क, उस तरह का स्ट्रक्चर, उस तरह का संगठन होना ज़रूरी है। और यही काम के लिए वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे और 2 दिनों तक वो सबसे पर्सनली मिलेंगे भी और सब लोगों को क्या दायित्व किस तरह से निभाना है उसका वो निर्देश भी देंगे। डॉक्टर साहब, निर्देश भी देंगे, 2 दिनों तक वहाँ पे रहेंगे, सबकी जिम्मेदारियां तय करेंगे। बीजेपी तो पूरी फॉर्म में नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी पार्टियों की अगर हम बात करें तो अखिलेश उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। मायावती की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने फिर से ये बात कही है
कि अखिलेश यादव पर तो निशाना ही साधा उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन सरकार करती है तो हम सरकार का साथ देंगे, संसद में भी और बाहर भी। क्या इशारा? देखिए, ये बेसिकली इस पे राजनीति हो रही है। इस मसले को समझ लीजिए क्या है। नीतीश कुमार भी डिमांड कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जाति के आधार पे जो है सेंसस होना चाहिए। सरकार का क्या रुख है अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। धर्म के आधार पे भी होना चाहिए, जाति के आधार पे भी होना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि किस जाति का किस जाति के कितने लोग हैं, किस धर्म के कितने लोग हैं। और सरकार जो है इस पे अभी कोई फैसला नहीं ले रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका रेमिफिकेशन क्या होगा? इसका रेमिफिकेशन ये होगा कि भाई अचानक से ये ओबीसीज के बीच में ये है कि भाई उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिजर्वेशन में उनको उनके जनसंख्या के मुताबिक जो है वो फायदा नहीं मिल रहा है। तो अब ये पार्टियां उठा के उसको फायदा लेना चाह रही हैं। वो ये चाह रही है कि भाई हम आपकी आवाज़ बन करके उठ रहे हैं, और इसलिए फिर इसका जो एग्जैक्ट जो इस्तेमाल जिसका किया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर इसका हमला होगा कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई रिजर्वेशन जो है 50% के ऊपर नहीं जा सकता। माने आप 50% सीट तक ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, मतलब 49.9% ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते हैं। तो उस आर्गुमेंट को भी खत्म करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही। बेसिकली ये राजनीति से प्रेरित चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब दोनों तरह से फायदा होगा। अगर सरकार मानती है तो लोगों के बीच मैसेज जाएगा कि हमने सरकार से कहा था, नहीं मानेगी तो कहेंगे कि हम तो चाहते हैं और सरकार नहीं कर रही है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ें जो होंगी फिर उसके बाद ये सारे लोग भाग जाएंगे कि जो सेंसस का जो तरीका भी जो है, क्योंकि अब तो डिजिटलाइज सारा कुछ हो रहा है। अभी आगे आने वाले दिनों में ये विपक्षी जो है ये जंतर मंतर पे कथक करते हुए नजर आएंगे, शीर्षासन में भी। वो रीज़न ये कि प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है उस योजना के तहत सारा कुछ वो डिजिटलाइज होने वाला है। आगे आने वाले सालों में इलेक्शन कार्ड अलग से नहीं होगा, आप अपने आधार को दिखा करके वोट दे सकते हैं। और वो सही भी है। भाई आपको वैसे भी बहुत सारी चीजें अब आधार से लिंक हो गई हैं। वो देखिए ये भी सही भी है। कितना आई कार्ड लेकर के चलेंगे? इलेक्शन का अलग है तो इनकम टैक्स के लिए पैन अलग है, तो आधार अलग है, जहां आप काम करते हैं उसकी आइडेंटिटी अलग है। मैंने आदमी बहुत सारे लोग तो 7-8 आइडेंटिटी कार्ड लेकर के चलते हैं, सब वैलिड होता है। तो इसकी जरूरत नहीं पड़े तो हो सकता है कि इस बार जो सेंसस का काम जब शुरू हो तो मालूम चलेगा कि भाई आप के आधार को भी लिंक कर दिया गया है। उसके बाद बहुत बवाल होने वाला है, बहुत बवाल होगा इस देश के अंदर में। रीजन फिर उसका जो पूरा का पूरा जो डाटा है वो डाटा के मुताबिक ही आपकी जाति, आपकी एज, आपका परिवार, आपके रजिस्ट्रेशन, आपकी प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा एक इंडिविजुअल का जो है आपने सिस्टम डाला, वो उसकी पूरी कहानी सब कुछ आ जाएगा सिस्टम पे। कितना आप कमाते हैं, कितना इनकम टैक्स है, कहाँ कहाँ अकाउंट है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा केस है, कब कब आपने रेड लाइट जंप किया, कब कब आपके पास फाइन लगा, ये सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा हो जाए। सरकार और गवर्नेंस उस दिशा में बढ़ रही है। ये सारे लोग जो विपक्ष के लोग जो हैं वो 1970 में टिके हुए हैं, 1970 में टिके हुए हैं। इनके पल्ले नहीं पड़ रहा कि भाई मोदी कर क्या रहे हैं। और जब ये सवाल उठेगा तब सबसे पहले जितनी सेकुलर पार्टियां हैं ना वो बोलेंगे कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको क्लीन और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सेंसस नहीं चाहिए। तब आपको सही सही मालूम चलेगा कि इस देश के अंदर में धर्मांतरण की वजह से कितने
लाखों करोड़ों लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं। जो जनसंख्या और सर्टिफिकेट में तो ये लोग सारा काम करेंगे, सरकारी फायदा उठाने के लिए खुद को तो हिंदू कहेंगे, लेकिन धर्म बदल करके ये लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जाए? ये क्रिप्टो क्रिश्चियन जो है वो क्यों करते हैं ऐसा? इनको रिजर्वेशन का फायदा भी चाहिए, सरकार से सब तरह का बेनिफिट भी चाहिए, और ये धर्म भी बदल लेंगे। बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे खिलाफ। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, माने सब तरफ से आप होशियार हो आप ही। और ये सब क्यों होता आ रहा है? क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज और सारे लोगों को बाकायदा पिछली सरकारें जो हैं वो प्रोटेक्शन दिया करती थी कि आप आओ, ये तो मूर्खों का देश है। जीसस क्राइस्ट को जो है योगी आदित्यनाथ के तरह जो है गेरुआ वस्त्र पहना दो, मंदिर बना दो जीसस क्राइस्ट का, और उस लोग अपने आप पूजा करने के लिए आ जाएंगे, फिर धीरे 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 क्रिश्चियन बना देना। ये इस तरह से इन लोगों ने काम किया है। मोदी जी जब से आए हैं डंडा चला है, ये सब एनजीओ का धंधा जो है वो बंद हुआ है। क्रिश्चियन मिशनरीज के पास जो पैसे जो है वो कम आ रहे हैं, सब भाग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी होनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने। धन्यवाद। तो सूबे की सियासत इस वक्त जमकर परवान चढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस एक दूसरे पर ही निशाने साधती नजर आ रही है। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी है जो अपनी चुनावी तैयारियों को इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रही है कि ये अभी से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो टारगेट है 300 प्लस का, वो इस बार फिर से पूरा कर लेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।